आज बात आई की है। कल नहीं परसों जी पर बात की तो गई, और आज आई, जिंदगी में आई और गई, यही चल रहा है। कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है। बस वर्तमान में जी लो। जो वर्तमान में जीता है वो सुखी रहता है। अन्यथा व्यक्ति या तो ये कहता हुआ मिलेगा कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, तो गा 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 इस पर रहता है। मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, इस प्रकार की भी चर्चा वो करता रहता है। तो था के बारे में बताता है। बस यही उसके दुखों की गाथा है। या तो गा पे बात करता है या था पे बात करता है। जो है पर बात करे तो बात समझ में आए। अल्फ़ाबेट की सीरीज में आज आई, जो इंग्लिश में यदि कहें तो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। फर्स्ट पर्सन है ना, सेकंड और थर्ड पर्सन नहीं है। लेकिन उस आई को ही आदमी भूल गया। 4 सवाल अपन करते हैं जो आचार्यों ने कहे हैं। पहला है व्हाट एम आई या हुज एम आई, मैं कौन हूं। दूसरा है व्हाट्स माई, मेरा क्या है। तीसरा है व्हाट एम आई डूइंग, मैं क्या कर रहा हूं। और व्हाट शुड आई डू, मैं क्या कर, मुझे क्या करना चाहिए। फिर से दोबारा चारों प्रश्न ध्यान दो। पहला है मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रकार से इन चारों प्रश्नों को आज अपन हल करेंगे। तो अपने जीवन में भी उस आई को पहचान कर अपने जीवन में संतोष और संतुष्टि को धारण करेंगे। आचार्य कुंद कुंद स्वामी समय सार में इस बात को कहते हैं, और हम तो प्रतिदिन उस गाथा को दोहराते हैं कि अपने आप को पहचानने की जरूरत है। बाहर में जो भी दिख रहा है वो मैं नहीं हूं और मेरा भी नहीं है। ये जो नाम, आपसे कोई पूछे आप कौन हो, तो तुरंत आप बोलेंगे हम फलाने चंद, फलाने मल है। तुरंत एक नाम आपके मुख पर आएगा। वो नाम किसने रखा? वो नाम जन्म के बाद माता पिता ने रखा। कब तक? मरण तक। उसके बाद में फलाने चंद जी गए, बोले कहाँ? बोले यहाँ से वहाँ गए। इस प्रकार से मैं कौन हूँ इस बात को जानना बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं जानेंगे, क्योंकि मैं मूर्ख हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, ये पहचान अपनी नहीं है। ये पहचान बाहरी हो सकती है, भीतरी पहचान ये नहीं हो सकती। भीतरी पहचान ये नहीं हो सकती, क्योंकि भीतरी जो आत्मा है वो न अमीर होती है, न गरीब होती है, न रंक होती है, न राजा होती है, न मूर्ख होती है, न विद्वान होती है। फिर क्या होती है? वह आत्मा शुद्ध है, वह आत्मा निरंजन है। बस उस पवित्र आत्मा को पहचान लेंगे। अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा ही परमात्मा है, उसको जानना है जो अभी तक नहीं जाना, उसको सुनना है जो अभी तक नहीं सुना, उसको अनुभव करना है जो अभी तक अनुभूत नहीं किया। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, सुध परिचिदानुभूदा एयत्तस्य उलंबो नवरी विसुलह विहतस्य। मतलब वो जो जाना है, सुना है,
या हमने पहचाना है, उसको जानने पहचानने और अनुभव करने की जरूरत नहीं है। वो तो केवल बाहरी हमने कर लिया। मैं कौन हूं, मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, लेकिन ये सब मेरा सही परिचय नहीं है। मुझे तो अपना वास्तविक परिचय अपने को मालूम चलाना है। एक बार ऐसा हुआ कि एक शेर का बच्चा था। अब वो शेर का बच्चा सियारों की टोली में चला गया। बचपन में सियार सड़ा गला मांस खाते, वो भी वैसा ही सड़ा गला मांस खाने लगा। सियार हु की भाषा बोलते, वो शेर का बच्चा भी, क्योंकि जैसे माहौल में पलता है वैसा ही तो होगा ना, बस वह भी वैसी ही भाषा वैसी ही वाणी बोलने लगा। एक दिन एक बूढ़े कद्दावर शेर का उधर से गुजरना हुआ, और जैसे उस शेर को देखा सारे के सारे सियार भाग गए। अब जो उस सियारों की टोली में जो शेर था वो भी अब तो जवान हो गया था, वो भी भाग के जा रहा था। बूढ़े शेर को ये अच्छा नहीं लगा, इस शेर को तो मुझे चुनौती देनी चाहिए और ये उन सियारों के साथ में दौड़ के भाग रहा है, ये तो अच्छा नहीं, ठीक नहीं है। उसने आवाज लगाई, ए तुम ठहरो, तुम शेर हो। बाप जी मैं कहाँ शेर हूँ, मैं शेर नहीं हूँ बाप जी, मैं तो सियार हूँ और मैं इतने दिन से सियारों में ही रहता हूँ। बोले नहीं नहीं तुम शेर हो, अपने आप को पहचानो, तुम शेर हो। बोले नहीं नहीं मैं शेर नहीं हूँ, मुझे तो बहुत साल हो गए, मैं इनके साथ ही रहता हूँ। बोले चल। बाजू में नदी बह रही थी, नदी के स्वच्छ जल में अपना और उसका प्रतिबिंब बताया। बोल तेरा चेहरा और मेरे चेहरे में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। देखते ही उसको भी लगा कि हाँ वाकई में मैं जैसा देखता हूँ औरों को वैसा और इसमें तो बहुत अंतर है, और हम दोनों एक से हैं। उसके भीतर का शेर जागा। बूढ़े शेर ने एक दहाड़ लगाई, उसने भी जोरदार दहाड़ लाई, सारे के सारे सियार भाग गए। हम भी आपकी तरह कभी सियारों की टोली में बैठते थे, लेकिन एक विद्यासागर जी जैसे शेर को देखा तो हमारे भीतर का शेर जागा कि नहीं, ये जो शेर है वैसा ही शेर मेरे भीतर भी है, बस जागने की जरूरत है। और हमने भी उनकी दहाड़ सुनी, अपने आप की उस दहाड़ को पहचाना, और हम भी उन्होंने अपना जैसा रूप प्रदान कर दिया और हमें भी एक शेर जैसा उन्होंने बना दिया। तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति के भीतर वह शेर है, लेकिन उसको पहचानने की जरूरत है। मैं कौन हूं, इस बात को जान, मैं क्या हूं। दूसरा प्रश्न था व्हाट्स माई, मेरा क्या है? मेरा इस धरती पर कुछ भी है क्या? ये शरीर भी मेरा नहीं है तो और किसकी बात करते हो? बोलो, शरीर आपका है? नहीं, कुछ भी नहीं है तेरा। 2 गज जमी भी नहीं है तेरी, 2 गज जमी भी नहीं है तेरी, और 2 गज कफन का टुकड़ा मिल जाए लास्ट में, ये भी नहीं है जरूरी, ये भी नहीं है जरूरी। उस समय कैसी क्या परिस्थितियां, अभी कोरोना काल में सब बता दिया कि सबकी मेरा क्या है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं जो करना है वो कर ले, बस वो तेरा है, बाकी सब रैन बसेरा है। ना तेरा ना मेरा, ये दुनिया एक रैन बसेरा, बस रैन बसेरा है। कब तंबू उखड़ जाएंगे कोई पता नहीं चलेगा। इसलिए अपने आप को, इसलिए मैंने आज बोला, एक व्यक्ति ने बोला कि महाराज जी आज हम जो है कंपनी में बोले कि मैं बीमार हो गया, नाम नहीं ले रहे, और मुझे तो अब उसको आना था महाराज जी के पास में, तो अब कैसे कंपनी छुट्टी देती नहीं है। तो बोले भैया बहुत तेज मलेरिया हो गया। बोले हाँ तुम्हें दूसरा मलेरिया हो गया, ये मलेरिया नहीं हुआ। इस प्रकार से अपना आप ही जो करना है उसके ऊपर आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा लिखा मूठ माटी के अंदर। मूठ माटी महाकाव्य गुरु जी का एक बहुत बड़ा महाकाव्य है जो अनेकों यूनिवर्सिटी में अध्ययन कराई जा रही है। उस मूठ माटी में लिखा है करना है सो कर जा। क्या लिखा? करना है सो कर जा,
और मरना है सो मर जा, मरना है सो मर जा, करना है सो कर जा, वरना कर्जा तो मत कर जा, कर्जा तो मत कर जा, इसलिए करना है सो कर जा अपने आप को। फिर तीसरी बात है, मुझे क्या करना चाहिए, What am I doing, मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है ना, ये दोनों प्रश्न, What am I doing और What should I do, मतलब मुझे क्या करना चाहिए। तो अपने जीवन के उत्थान के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे अभी आप लोग यहाँ प्रवचन सुनने आए, बोलो सबके पास में कार्य है, सबके पास में कार्य है, ऐसा कोई नहीं है जो फालतू हो, सुन रहे हो प्रमोद जी, हाँ, लेकिन एक होता है प्रायोरिटी और एक होता है सेकेंडरी, ठीक है ना। प्राथमिक और गौण, हमारे यहाँ पर आचार्य उमा स्वामी महाराज ने उसको कहा अर्पिता अनर्पित सिद्धे, अर्पिता अनर्पित सिद्धे, मुख्य और गौण, मुख्य क्या है और गौण क्या है। आप लोगों को ये लगा नहीं गुरु जी का व्याख्यान होना है, गुरु जी की अभी थोड़ी बहुत अपन 2 शब्द सुन लेंगे, हो सकता है इस जन्म में नहीं, अगले कई भावों के बाद ये शब्द काम में आ जाएं, कोई ज़रूरी नहीं है जो अभी आप सुन रहे हो वो अभी काम में ले या अभी मेरे काम में आए, न जाने कब आ जाएंगे, कभी भी आ सकते, लेकिन ये संस्कार धूमिल नहीं होंगे, धूमिल नहीं होंगे। आपने एक बार यदि ध्यान लगा के सुन लिया है तो उसके बाद में वो कभी न कभी आपके वो उजागर होंगे। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तो पाप की ओर जा रहा हूँ, पाप की ओर नहीं पुण्य की ओर आना है। मुझे क्या करना चाहिए, पुण्य कार्य करना चाहिए, मुख्य को और गौण का ध्यान रखना चाहिए। मैं कई बार उदाहरण दे चुका हूँ, आज फिर दे रहा हूँ कि एक होता है इम्पोर्टेंट और एक होता है अर्जेंट, एक होता है इम्पोर्टेंट और एक होता है अर्जेंट। अर्जेंट के चक्कर में इम्पोर्टेंट को मत भूलो, क्या बोला, लिख लो, अर्जेंट के चक्कर में इम्पोर्टेंट को मत भूलो। जैसे मान लीजिए आपकी कोई राष्ट्रपति से या प्रधानमंत्री से मुलाकात तय हुई, आप प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के वहाँ बिल्कुल भवन में पहुँच चुके हैं और उसके चैम्बर के सामने खड़े हैं, एकदम से आपके पेट में बहुत तेज दर्द उठा और ऐसा लगा कि अब तो बिल्कुल कपड़े खराब हो जाएंगे यदि मैं संडास में नहीं गया तो मुझे तुरंत पहले पेट साफ करना चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, पहले प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से मिलेंगे या पहले आप शौचालय में जाएंगे, बोलो। लेकिन शौचालय में जाकर आप वापस बाहर निकलोगे या नहीं निकलोगे, वो अर्जेंट है, उसके बाद में आपके पास में जो काम आपको दिया गया है वो काम करेंगे या नहीं करेंगे, आप जाके वहीं बैठे रहेंगे क्या। आदमी अर्जेंट में ऐसा उलझ जाता है कि इम्पोर्टेंट को भूल ही जाता है। अर्जेंट है सारे दुनिया के काम, लेकिन इम्पोर्टेंट है धर्म, उस धर्म को वो भूल रहा है। अरे अर्जेंट मानता हूं, पत्नी को देखो, माँ को देखो, पिता को देखो, सबको देखो, गुरु को देखो, सबको देखो, लेकिन तुम्हें अपनी आत्मा को देखना है कि नहीं देखना है, अपनी आत्मा की सुध लेना है नहीं लेना है। तो व्हाट्स आई एम डूइंग और व्हाट शुड आई डू, मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए, बस इस बात को अपने जीवन में उतारना है। 4 पंक्तियां लास्ट में सुनाएंगे, पहले आपको 4 आई और दे दे कि आई पर इंटरेस्ट, रुचि होती है सब काम हो जाता है। आई फॉर इंटरेस्ट, रुचि, भीतर में रुचि होना बहुत जरूरी है। जब तक रुचि नहीं होगी ना तब तक धर्म का अंकुरण ही नहीं हो सकता है। लेकिन करें क्या, मंदिर जाने के लिए जैसी रुचि है क्या वैसी रुचि पिक्चर जाने के लिए है, बोलो। रुचि तो है लेकिन वैसी रुचि नहीं है। अभी तो प्रमोद भैया को व्हाट्सएप से सबको खबर करनी हुई और फिर बुलाना हुआ कि नहीं चलो आज गुरुजी का व्याख्यान है। हालांकि 6वां हिस्सा उन्होंने तो कमा ही लिया है, अपने अकाउंट में डाल ही लिया है,
लेकिन फिर भी इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि मंदिर जाने की जैसी रुचि है वैसी रुचि अपन पिक्चर जाने की रुचि ज्यादा है। आचार्य उमा स्वामी महाराज उसी तत्वार सूत्र में कहते हैं, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषव्य तद विशेषा। 6वें अध्याय का 6वां सूत्र है, ये 6वां सूत्र है। समझ में आ रहा है? 6वां है बिल्कुल। आपका जैसे भाव होंगे, क्रिया महत्वपूर्ण नहीं है। अभी यहां बैठे हुए हैं, क्या सबको फल बराबर मिल रहा है क्या? बोलो। कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, कोई ऊपर देख रहा है, मिलेगा फल? कोई मेरी तरफ देख रहा है, देख तो रहा है, लेकिन सुन कितना रहा है और सुनने के बाद अपना कितना रहा है, ये चीज। तो इंटरेस्ट, रुचि, रुचि होना बहुत जरूरी है। बिना रुचि कुछ नहीं होगा। इग्नोरेंस, धर्म कार्य में रुचि बढ़ाओ और पाप कार्य को दूर करो, इग्नोर करो। तो इग्नोरेंस यानी धर्म से अपन को जुड़ना है और पाप को हटाना है, अज्ञान को हटाना है और ज्ञान को धारण करना है। ज्ञान में रुचि लाओ, तभी तो अपन प्रार्थना करते हैं, तमसोर मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से ज्योति की ओर जाऊं। ये तो ये इग्नोरेंस। फिर तीसरा आई, इन्वॉल्व। इन्वॉल्व, दुनियादारी के मामले में कितने इन्वॉल्व होते हो और धर्म कार्य में कितने इन्वॉल्व होते हो, ये अपना तराजू स्वयं अपने पास में रखो। हम क्या करते हैं, सांसारिक कार्यों में तो बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं और जो पुण्य के कार्य होते हैं उनमें इन्वॉल्व कम होते हैं। पुण्य भी कम ही लगेगा, उसमें पूरे तन मन से इन्वॉल्व हो जाओ। चलो धन नहीं है तो, और धन भी है तो धन भी लगाओ। इस प्रकार से मन वचन काय से इन्वॉल्व हो। लेकिन दुनियादारी में देखो कैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि एक पहलवान था और उस पहलवान ने थोड़ी भटजट हुई किसी से, बोले ओए ज्यादा मत बोल अब, नहीं तो तुम्हारे पूरे 64 नीचे गिरा दूंगा। तो बाजू वाला बोलता भैया दांत तो 32 ही होते हैं, तुम 64 की बात कर रहा है। बोले मुझे मालूम था तुम बीच में बोलेगा, मुझे मालूम था तुम बीच में बोलेगा। ये दुनियादारी का इन्वॉल्वमेंट है। हर चीज में अपन उसमें बीच में बोलना शुरू कर देते हैं, इसलिए वो पहलवान वाला याद रख लेना। और लास्ट है इंस्पायर, यानी प्रेरणा। इंस्पायर, प्रेरणा। हमें अपने प्रेरणा स्रोत, आदर्श, कोई ना कोई आदर्श बनाओ। अपने जीवन में आदर्श बनाएंगे तो हम उस आदर्श को ध्यान में रखेंगे कि नहीं मुझे इन जैसा बनना है, नहीं मुझे इनके पद चिन्हों पर चलना है। आचार्य शांति सागर जी महाराज, चारित्र चक्रवर्ती, उनको देखकर आज हर मुनिराज अपने आप को सोचता है नहीं मुझे भी उनकी तरह कठोर से कठोर चर्या का पालन करना है, मुझे भी उनकी तरह बिल्कुल बीएड वन में रहना है, मुझे भी उनकी तरह सालों उपवास करना है, एक आहार एक उपवास करना है जैसे हमारे महाराज जी कर रहे हैं। इस प्रकार से कठिन चर्या का पालन तभी कर पाते हैं जब सामने वाले आदर्श को अपने ध्यान में रखते हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज को, आचार्यों को, अपने महापुरुषों को जब सामने रखते हैं तो अपना आप ही वो हमारे इंस्पायर, प्रेरणा बनते हैं। तो 4 इंटरेस्ट, इग्नोरेंस यानी पुण्य में हम इंटरेस्ट लें पुण्य कार्यों में और पाप कार्यों को इग्नोर करें, और सहभागिता, इन्वॉल्व, हमारा अच्छे कार्यों में अच्छाइयों में इन्वॉल्व हो, और जो महापुरुष है उनसे हम प्रेरणा ग्रहण करें, तभी अपने जीवन का कल्याण कर पाएंगे। तो मैंने आज बात की है आई की, अपने आई को, अपने मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मुझे क्या करना है और मैं क्या कर रहा हूँ, इन 4 बातों को साथ में लेके अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं होता है, अभी समय बीतेगा वो वापस आने वाला कभी नहीं है। जगत जल्दी, ये 4 लाइन सुनाकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। जगत जल्दी से पार उतरने को अद्भुत नौका है, जगत जल्दी से पार उतरने को अद्भुत नौका है। ये शरीर अद्भुत नौका है, ये हम सबको जो जीवन मिला है, ये मनुष्य भव मिला है, ये अद्भुत नौका है। मानव भव शाश्वत सुख पाने का अद्भुत मौका है, मानव भव शाश्वत सुख पाने का अद्भुत मौका है। जाग जाग हे ज्योतिपुंज, ये अवसर बीता जाता, जो क्षण गया गया,
वापस लौट नहीं फिर आता, वापस लौट फिर नहीं आता। बस जो क्षण चला गया वो चला जाएगा, इसलिए जो क्षण हमारे पास में वर्तमान में है उसका सदुपयोग कर लें और हम अपने एक कदम को आगे बढ़ाते चलें। इसी परम पुनीत भावना के साथ आज आपके इस फैक्ट्री में यहाँ पर आना हुआ और बहुत अच्छा लगा। हाँ, ये बात है डोंडाईचा पास में ही है, जहाँ बड़ी समाज भी यहाँ पर उपस्थित है आप लोगों की, और दिगंबर समाज भी, बड़े चाचा जी भी वहाँ पर हैं। लेकिन सबका अपना अपना पुण्य रहता है और उतना ही उसको मिल पाता है। निश्चित रूप से आप लोगों का पुण्य कि यहाँ पर आज प्रवास रहा हम लोगों का। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। मैं